हेलो एवरीवन। तो आज हम पीक्यूआरएस देखने वाले हैं इस क्लास में। तो ये देखो आपके सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है। सीडीएस 2019 की जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए हैं। ये आपके को मैं पीक्यूआरएस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपकी जो एसएससी सीजीएल के भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, वो चाहे एग्जाम आपका प्री हो या मेंस हो। मेंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका सीपीओ मेंस हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, तो इन सब में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सीएसएल का मेंस हो गया, तो इसीलिए कर रहे देखेंगे। तो अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपको द प्राइज मनी फॉर फोकसिंग हर पेप्सिको वाज ऑर्डर्ड टू कंपनसेट द वोमेन। ठीक है, देखो मैंने आपके इसकी जो पहला पार्ट था, जो पहली क्लास ली थी आपकी सीडीएस की, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको पीक्यूआरएस कैसे करने हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर देखते हैं। पहला देखो इसमें ऑप्शन कहाँ से दे रखा है आपसे, इसमें आर से शुरू, इसमें यस से, इसमें आर से, इसमें आपका यस से। देखो इससे क्या मतलब है कि हमको पी से ट्राई भी नहीं करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या, ये फार, ठीक है, पेप्सिको 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपको पहले देखो आपको मालूम हो जाना चाहिए। तो फार हम मतलब कि फार हम स्टार्टिंग हम प्रीपोजिशन है। फार क्या एक प्रकार से आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे आप पीक्यूआरएस प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, प्रीपोजिशन तो हो सकता है बट अभी नहीं, क्योंकि अभी देखते हैं शायद हमको कोई सब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है, हमको कोई कॉमन नाउन मिल जाए। ठीक है, या जीरन फॉर्म मिल जाए, कुछ भी हम उसको देखते हैं। तो अगर वो मिलता है तो हम इससे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए क्यों क्या कर देंगे, क्यों हम लीव कर देंगे। ठीक है, तो बच्चा मेरे पास ऑप्शन क्या, आपका आर बचा और यस बचा। तो यहाँ पे 2 क्या, ये भी एक प्रकार से आपका प्रीपोजिशन है, बट यहाँ पे ये क्या 2 प्लस कंपनसेट मिल गया। यहाँ पे किसका, आपके यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन्फिनिटिव एक प्रकार से क्या वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम छोड़ेंगे। तो क्योंकि देखो इन्फिनिटिव ऐसा नहीं कि इन्फिनिटिव से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है बट अभी हम देखते हैं शायद हमको शायद मतलब कि सब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे दो पेप्सिको क्या है आपका, ये दो पेप्सिको आपका नाउन है। ठीक है, तो पेप्सिको यहाँ पे तो यही आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। देखो तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा आर से। देखो तो आर से तो ये हो रहा है एस से, ये कैंसिल हो गया। ये हो रहा है क्यू के, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो क्या आपका सी बचा, आपका ए बचा। तो आर से होगा तो क्या लिखा हुआ, पेप्सिको वाज ऑर्डर्ड। तो ऑर्डर्ड क्या है, ऑर्डर मीन्स आपकी वर्ब है। तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, तो वर्ब है। ठीक है, तो इसके बाद में आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे द प्राइज आएगा, या यहाँ से टू कंपनसेट। देखो तो प्राइज क्या एक बार से आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्राइस आपका ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे तो ऑर्डर टू कंपनसेट मतलब किस चीज़ का ऑर्डर दिया गया, मतलब कि हम पेप्सिको ने ऑर्डर किया। ऑर्डर मतलब कि उन्होंने पेप्सिको वाज ऑर्डर्ड, उनको मतलब आप पेप्सिको को ऑर्डर मिला कि क्या करो आप, मतलब आप कंपनसेट करो किसको, वोमेन को, महिलाओं को, जो भी आपका हानि हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर और यस, आर एस एक पेयर बन जाएगा आर यस। तो आर एस यहाँ पे पहले से ऑप्शन में इसमें है क्या, इसमें आर पी ये भी कैंसिल। तो बचा कौन आपका ये, तो यही आपका पहला आंसर। देखो तो अब देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पेप्सिको वाज ऑर्डर्ड। तो पेप्सिको को ऑर्डर मिला। ठीक है, या उनसे बोला गया, ठीक, उनको आदेश दिया गया क्या, किस चीज़ के लिए, टू कंपनसेट। मतलब कि कंपनसेट मीन्स होता है मुआवजा देना। कंपनसेट क्या होता है, मुआवजा देना। ठीक, मुआवजा देना फॉर वोमेन्स, मतलब महिलाओं को, वोमेन फॉर महिलाओं को। ठीक है, वो भी किस चीज़ के लिए, तो वो मतलब कि फॉर रिफ्यूजिंग हर, क्या फॉर रिफ्यूजिंग हर दी प्राइज मनी। ठीक है, तो देखो तो जिस चीज़ के लिए वो मना कर रहे थे, ठीक है, अपनी प्राइज मनी के लिए, तो उनको मतलब कि कंपनसेट करने के लिए पेप्सिको को ऑर्डर मिला। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन है RSQP। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि ट्रेड ऑपरेटिंग अ कॉलोनी। ठीक है, ट्रेड ऑपरेटिंग अ कॉलोनी। देखो पहले आप इसमें देख लोगे का ऑप्शन, यहाँ से देखो क्यू से, यहाँ यस से, यहाँ से यस, यहाँ से आपका आर से। तो इसमें भी आपका पी से ट्राई नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कर दोगे, इसको हमको देखना भी नहीं है। तो ये लिखा हुआ है हेल्ड क्या आपकी एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो अभी इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसमें हम देखेंगे। बच्चा मेरे पास क्या, डिमांडिंग एंड द रेजिडेंट्स। देखो तो डिमांडिंग क्या है, डिमांड एक वर्ब होती है और इसकी ये ING लगा हुआ है। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो डिमांडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, जो कि यहाँ पे एक प्रकार से वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या जीरन भी बोलते हैं। ठीक है, तो बट ये मुझे यहाँ पे देखो रेजिडेंट्स मीन्स वहाँ के निवासी, वहाँ जो निवास कर रहे थे। तो मुझे प्रॉपर क्या मिल गया, मुझे प्रॉपर यहाँ पे नाउन मिल गया, जो कि सेंटेंस का यही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, सेंटेंस का यही आपका सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो सेंटेंस आपको इतना मालूम चलेगा किससे स्टार्ट होगा, यस से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देखो तो ये क्या यस से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको कैंसिल करो। ये हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये इसको भी कैंसिल करो। बचा कौन आपके पास, आपके सी बचा और आपका बी बचा। तो इन्हीं में से दो से एक सेंटेंस स्टार्ट होगा। दोस्तों आप पढ़ते हैं
द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी, तो इस शहर के जो वहाँ के क्या मतलब कि निवासी थे, वो क्या मतलब कि निवासी थे, उनको क्या आगे देखो हेल्ड मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग रखी, क्या देखो डिमांड करी ऑफ द सिटी, सिटी दो क्या सिटी के बाद देखो यहाँ पे क्या ये अगर वैसे देखो तो ये पूरा एक प्रकार से किसका मतलब कि नाउन ऑफ फ्रेज, ठीक है, नाउन ऑफ फ्रेज का काम कर रहा है, तो इसका हमको क्या आनी चाहिए, हमको इसके बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब चाहिए, बट ये यहाँ पे क्या ये यहाँ पे जीरन फॉर्म पे, ठीक है, अगर ये आईएनजी फॉर्म पे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपकी वी वर्ब की कोई भी फॉर्म आई नहीं है, ठीक है, EJMR वाज वर्ब, ठीक है, तो डिमांडिंग यहाँ पे हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, तो इसको आर छोड़ देंगे तो बचा मेरे पास क्या, तो ट्रेड बचा और हेल्ड बचा, तो ट्रेड ऑपरेटिंग, तो आप तो द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी ट्रेड ऑपरेटिंग, नहीं बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटर होगा, ऑप्शन होगा आपका यस के बाद क्यू, यस के बाद आपका क्यू, ठीक है। तो हेल्ड ए मीटिंग, तो एक उन्होंने मीटिंग रखी, तो रेजिडेंट्स जो भी निवासी थे उस शहर के, उन्होंने क्या किया, एक हेल्ड मीटिंग, एक मीटिंग रखी, वो भी किस चीज़ के लिए, देखो पहले यहाँ पे देख लो यस के बाद क्यू, यस के बाद यहाँ पे पी है, ये भी कैंसिल, तो आंसर आप टिक मार सकते हो, क्यों सी आगे बढ़ सकते हो, बट यहाँ पे आप पूरा समझ लो, ठीक है। यस के बाद आपका क्यू हो गया, उसके बाद वो क्या, तो एक मीटिंग रखी, वो भी किस चीज़ की मीटिंग रखी, तो डिमांड करने के लिए, आप प्रोब मीन्स क्या होती है, प्रोब होती है आपकी जाँच, मतलब कि प्रोब इनटू क्या होता है कि जांच पड़ताल करना, सही से चेक करना, किस चीज़ के, इलीगल, जो इलीगल मतलब कि अवैध, ठीक है, अवैध, इलीगल मीन्स अवैध जो ड्रग्स की डीलिंग हो रही थी, ठीक है, कहाँ से डीलिंग हो रही थी, तो वो उसी फ्राम अ कॉलोनी कहाँ से, जो ट्रेड ऑपरेट मतलब व्यापार चल रहा था, ऑपरेट मतलब होता है कि व्यापार चलाना, कहाँ से, जो कि एक कॉलोनी, उसी कॉलोनी से चलाई जा रही थी, तो तभी तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स से परेशान होकर के उन्होंने एक मीटिंग रखी, ठीक है, और किस चीज़ की मांग करी कि जांच प्रॉब इनटू जांच होनी चाहिए, वो तो अच्छी तरीके से उन्होंने डिमांड रखी, ठीक है, इस चीज़ की, तो आपका आप समझ गए होगे। तो यहाँ पे पूरा सीक्वेंस क्या बन गया आपका, SQRP, तो यहाँ पे बेस्ट आंसर कौन सा आपका है, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको बेटर अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी, ठीक है, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज कैंसिल दी ऑनगोइंग स्टूडेंट्स यूनियंस इलेक्शंस एंड फॉलोइंग स्टूडेंट्स अनरेस्ट ऑन कैंपस क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स डिक्लेयर दी सिचुएशन से। तो आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सा हो सकता है, देखो तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कैसा है, क्यू से है, यस से है, और आपका आर से, देखो यहाँ पे पी से ऑप्शन नहीं, तो इसको हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है, पहला तो इसको छोड़ देंगे। अब बचा के मेरे पास फॉलोइंग स्टूडेंट्स, ये दो क्लोज ये आपके वर्ब है, डिक्लेयर्ड, ठीक है, ये आपके वर्ब है, तो ये वर्ब है, तो अभी तो इसके लिए छोड़ देंगे। देखो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो भी मतलब कि वहाँ के स्टूडेंट्स थे, ठीक है, स्टूडेंट्स अनरेस्ट क्या होता है, स्टूडेंट अनरेस्ट में होती है कि अशांत छात्र, ठीक है, मतलब ये होती है छात्र अशांति, इसको हिंदी में बोलते हैं छात्र अशांति, देखो तो फॉलोइंग स्टूडेंट्स अनरेस्ट मीन्स छात्र अशांति, ठीक है, ऑन कैंपस, तो जो छात्र अशांति चल रही थी कहाँ पे, ऑन कैंपस ग्राउंड में, तो ये दो सेंटेंस जो आपका स्टार्ट होगा, इसी से सेंटेंस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, से क्यू से, तो आप देखो यहाँ से दो यस से इसको कैंसिल कर दो, ये आर से इसको कैंसिल कर दो, आपका दो ये बचा क्यू से, ये बचा आपका क्यू से, ये भी क्यू से, तो इन्हीं में से दो कोई हो सकता है। देखो तो आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हो, फॉलोइंग स्टूडेंट्स अनरेस्ट, तो जो भी वो स्टूडेंट्स की जो छात्र अशांति थी कहाँ पे, ऑन कैंपस पे, तो इसके बाद क्या, इसके बाद हमको ये आना चाहिए एक प्रकार से, तो इसके पास हमको एक बेटर मिलना चाहिए, दो कहाँ पे ऑन कैंपस, वो लेकिन वो कैंपस के कहाँ का था कैंपस, ठीक है, तो इसमें आप पढ़ोगे कैंपस द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज, ठीक है, ऑन कैंपस, तो उन्होंने क्या किया, द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने कैंसिल क्या कर दिया, ऑन गोइंग स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन, तो जो भी स्टूडेंट्स के जो छात्र संघ का जो चुनाव चल रहा था, स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन मीन्स जो भी छात्र संघ का चुनाव चल रहा था, उसको क्या किया, उसको उन्होंने मतलब कि उन्होंने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, और उसके बाद एंड डिक्लेयर द इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने क्या किया, कैंसिल करने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी इंस्टीट्यूशन में, मतलब अपनी संस्था में किस चीज़ के लिए, क्लोज डिटेल, मतलब कि अब कॉलेज बंद रहेगा या आपका जो भी यूनिवर्सिटी है वो बंद रहेगी, कब तक, टिल फर्दर मतलब कि ऑर्डर, जब तक आगे कोई हम ऑर्डर नहीं देते हैं तब तक क्या मतलब कि स्कूल आपका या कॉलेज यूनिवर्सिटी आपकी बंद रहेगी, ठीक, उन्होंने ये किया। तो जो भी आपका कैंपस था, कैंपस कहाँ का, यूनिवर्सिटी का था, ठीक है, तो उन्होंने जब देखा कि छात्रों में बहुत ज़्यादा अशांति फैल रही है, तो उन्होंने क्या किया, जो भी छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे उनको उससे क्या किया, रोक दिया, एंड
और डिक्लेयर की अपनी संस्था में किस चीज़ के लिए कि क्लोज टिल मतलब कि स्टूडेंट्स या ये चीज़ें बंद रहेंगी, कैंपस बंद रहेगा कब तक, जब तक टिल फर्दर ऑर्डर से, जब तक आगे कोई ऑर्डर आपको नहीं मिलते हैं। देखो तो बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, देखो मैंने क्यू के बाद कौन सा आया आपका पी, उसके बाद में यस, उसके बाद में आपका आर। देखो कौन सा ऑप्शन है यू पी एस आर, आपका बी आंसर। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा बेस्ट आंसर, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ब्रूस्ड, ठीक है, Bruised the fast the letters fed a pet dog stabbed a to death by a man and after vehicles accidentally a cargo van driver was allegedly। देखो तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस बताना है, देखो यहाँ पे देख लो यस यस, ठीक सॉरी क्यू क्यू एंड यस यस, इट मीन्स यहाँ पे देखो हमको पी का कोई ऑप्शन नहीं मिला, हमको आर का ऑप्शन, देखो ये दोनों कैंसिल कर दो, इससे हमको ये बीच में दिमाग लगाना भी नहीं है। देखो इसको हटा दो और इसको हटा दो, देखो तो आप ये दो सिंपल हो गया। आपके यहाँ पे क्या लिखा है स्टैब्ड, स्टैब्ड क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, स्टैब्ड मीन्स चाकू मारना, चाकू घोपना। ठीक है, स्टैब्ड मीन्स क्या होता है चाकू मारना या चाकू घोप देना। ठीक है, तो ये क्या वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो तो अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म से अभी सेंटेंस स्टार्ट ना करो, ठीक, कोई मतलब नहीं है। तो ये दो कार्गो वैन, कार्गो वैन, ठीक है, तो कार्गो वैन ड्राइवर, ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया सब्जेक्ट, ये आपको मिल गया सब्जेक्ट। ये क्या वाज, ये बी वर्ब मतलब कि ये आपकी ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई आपको यहाँ पे। ठीक है, बी फार्म की हेल्पिंग वर्ब मिल गई, वो भी किसकी पास्ट की। ठीक है, एलिजेटली, एलिजेटली क्या होता है देखो, तो एलिजेटली सॉरी एलिजिडली होता है आपका, याद रखना, क्योंकि एलिजिडली यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे यल होना चाहिए एलिजिडली। ठीक है, यल एलिजिडली, तो इसके मीन्स होता है आपका कथित रूप से। ठीक है, कथित रूप से लिख लोगे, क्या होता है इसका कथित रूप से या कथित तौर से। ठीक है, कथित तौर पर या कथित से। ठीक है, तो इसका तो मतलब क्या कथित तौर पर। तो आ कार्गो वैन ड्राइवर, तो जो एक कार्गो वैन ड्राइवर था, ठीक, वाज एलिजिडली, वो कथित तौर पर, वो कथित तौर पर मतलब क्या चीज़ था। ठीक, याद रखना, देखो कथित तौर पर उसे हम देखो सेंटेंस यहाँ देखो स्टार्ट किससे होगा, तो पहले हमने पहले दो कैंसिल कर लो यहाँ पे। देखो तो क्या है कि आपका यस से स्टार्ट होगा। ठीक है, यस से स्टार्ट होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या आपका सी बचा एंड डी बचा। तो ये सेंटेंस तो स्टार्ट होगा किससे, यस से। तो आ कार्गो वन ड्राइवर वाज इलीजिटली, देखो यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू, इट मीन्स इसके बाद क्यू आएगा। तो क्या मतलब कि स्टैब्ड, चाकू घोप दिया, टू द डेथ बाय मैन। ठीक है, टू द डेथ, उसके डेथ के मतलब कि मारने के लिए। ठीक है, बाय अ मैन, एक व्यक्ति के द्वारा। तो जो भी उसका जो कार्गो ड्राइवर था उसको कथित तौर पर चाकू मार दिया गया। ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा। अब देखो इसके बाद क्या आना चाहिए, तो एक व्यक्ति के द्वारा एंड आपका आफ्टर हिज व्हीकल एक्सीडेंटली। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उसका जो व्हीकल था एक्सीडेंटली मतलब कि दुर्घटनाग्रस्त रूप से एक्सीडेंटली ब्रूस्ड पास्ड, तो मतलब कि क्या फिसल गया एंड वो कुचल दिया किसको, मतलब कि आपका जो इसका जो पेट था। ठीक है, पेट था, डॉग था, उसके पिछले पैर को फास्ट दी लेटर से। ठीक है, तो मतलब बाद वाले ठीक है, बाद वाले को उसने कुचल दिया करके। तो इसका तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपका, याद रखोगे। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है आपका, यहाँ से देखो, यहाँ से यस से स्टार्ट किया मैंने। ठीक, यस से स्टार्ट किया, इसके बाद कौन सा आया आपका, यस के बाद क्यू आया, यस इसके बाद क्यू, और उसके बाद ठीक है हाँ कार्गो ड्राइवर, इसके बाद क्यू आया एंड फिर उसके बाद आपका आर एंड फिर आपका पी। ठीक है, तो एस क्यू आर पी, यस क्यू आर पी। देखो ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका आयन अर्थक्वेक। क्या लिखा हुआ है, आयन अर्थक्वेक। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आयन अर्थक्वेक एंड सुनामी। आयन अर्थक्वेक एंड सुनामी, द डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी सेड दैट देयर डेथ टोल फ्रॉम इंडोनेशिया हैज क्रॉस्ड 50,000 नहीं 50,100। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस बताना आपको, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। देखो तो यहाँ पे देखोगे क्या चीज़ है, देखो यहाँ से क्या पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दो आर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यस से, यहाँ से क्यू से। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे दो पी क्यू आर या सभी से, तो इट मीन्स आपको सब मतलब हर एक उसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, बट देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेड। ठीक है, वो सेड लिखा हुआ है, तो वर्ब की ये देखो वर्ब है। ठीक है, ये सेड क्या आपकी वर्ब है। देखो इसको कैंसिल कर दोगे पहले अभी कुछ समय के लिए। ठीक है, इन क्या है आपके एक प्रीपोजिशन है, इन क्या है कि प्रीपोजिशन, तो इसको भी कैंसिल कर दोगे। ठीक है, देखो तो आप यहाँ पे दो कितने आपके इतने सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। देखो तो अब आपके बचा कौन, अब देखो ये आप बचा आपके पास यहाँ पे दो कौन सा पी बचा और क्यू बचा। तो पी और क्यू, तो इनको पढ़ोगे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होता है डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी एंड अर्थक्वेक्स एंड सुनामी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे इससे भी हो सकता है स्टार्ट, इससे भी हो सकता है। ठीक है, तो बेटर क्या होगा, बेटर किस से स्टार्ट करना रहेगा। ठीक है, तो आपका जो बेटर रहेगा तो आयन अर्थक्वेक एंड सुनामी, तो बेटर रहेगा आप इससे देखो पहले। ठीक है, द डिजास्टर हुआ था ना, द डिजास्टर
मिटिगेशन एजेंसी। तो मिटिगेशन क्या होता है? डिजास्टर मीन्स होती है आपदा, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन होता है शमन, मिटिगेशन क्या होता है आपका शमन। एजेंसी आपको जानते हो, ठीक, एजेंसी बोलते हैं। तो आपकी जो आपदा शमन एजेंसी, आपदा शमनकारी जो एजेंसी थी, ठीक है, कौन सी? आपकी जो आपदा शमनकारी एजेंसी थी, ठीक है, आपदा शमनकारी एजेंसी, तो वो क्या है? आपदा जो शमनकारी एजेंसी थी तो वो सेड डेट, उन्होंने बोला सेड डेट द डेथ टूल फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम एन अर्थक्वेक। देखो फ्रॉम के बाद देखो क्या आएगा, मतलब कि डेथ किस चीज़ से हुई है, ठीक है, तो डेथ हुई है आपके अर्थक्वेक से और सुनामी से, ठीक, किससे हुई है? आपकी अर्थक्वेक से एंड सुनामी से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे डेथ फ्रॉम अर्थक्वेक एंड सुनामी, ठीक है। अब देखो ये जो सुनामी आई कहाँ पे है, ठीक है, ये आया आपका कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ठीक है। और वहाँ पे तो कितने लोग की डेथ हो गई, तो उन्होंने क्रॉस कर दिया, कितना क्रॉस कर दिया? मतलब 1500 लोग, ठीक है, 1500 लोग। तो बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दो। तो क्या हुआ कि जो डिजास्टर आपदा शमनकारी एजेंसी थी, उन्होंने बोला कि जो डेथ टूल फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से आया, मतलब कि किस वजह से? एन अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये आपका इसकी वजह से, ये अर्थक्वेक की वजह से, एंड आपकी अर्थक्वेक में से भूकंप, सुनामी, और सुनामी की वजह से जो कि इंडिया में आया एंड हैज क्रॉस्ड, और जो कि 1500 से भी ज़्यादा लोग की डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? क्यू। उसके बाद आप क्या करोगे? आर, उसके बाद आपका पी, उसके बाद आपका यस। देखो तो क्यू मैंने क्या बताया पहले, ये आपको जाएगा डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी, उसके बाद आपका आर मतलब किससे डेट उन्होंने बोला, ठीक है, किस फ्रांस के बाद आ जाएगा आपका अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक एंड सुनामी। और देखो अर्थक्वेक सुनामी कहाँ पे आया हुआ है, तो इससे जुड़ेगा करके इंडोनेशिया, लास्ट में यस, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो ये बाकी ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, बाकी ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि साइंटिस्ट से, ठीक, क्या है? साइंटिस्ट से दे हैव डेवलप्ड अ न्यू इलनेस सच एज हार्ट डिसीज and cancer DNA tool that uses machine learning to accurately and लास्ट आपका है predict people's height and assess their risk for serious। देखो यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है P से, यहाँ से हो रहा है आपका R से, ये P से एंड ये Q से। तो यहाँ पे क्या PQRS यहाँ पे शायद यस से नहीं है, ठीक है, सॉरी। देखो यस से यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो यस से कैंसिल कर देंगे, देखो यस कैंसिल कर देंगे। और देखो यहाँ पे क्या है? DNA टूल, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मतलब कि इलनेसेस, ठीक है, यहाँ पे क्या साइंटिस्ट से। तो बेटर ऑप्शन दो कौन सा लग रहा है आपको? कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सेंटेंस आपका दो पी से बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे दो क्यू से भी आपको सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, एंड आपको यहाँ से आर से भी सेंटेंस स्टार्ट हुआ मिलता है, ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा इसमें। देखो आप स्टार्ट करो किस चीज़ से? आप ये स्टार्ट करो मतलब कि ये पी से, तो साइंटिस्ट से। तो बाय द बात किसको? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या किया? दे हैव डेवलप्ड, वो मतलब कि डेवलप कर चुके हैं, मतलब कि वो विकसित कर चुके हैं आ न्यू। अब देखो आ न्यू एक, आप देखो क्या मतलब कि उन्होंने विकसित किया था, कोई टूल होगा ना, तब इसका क्या आएगा? टूल कहाँ पे दिया हुआ? टूल आपका दिया हुआ आर में, ठीक है। तो DNA टूल्स, ठीक है। तो देखो ये कैंसिल, ये आपका एक पी के बाद आर, ये कंफर्म हो गया ना, ये आपका पेयर बन गया, पी के बाद आर। देखो यहाँ पे न्यू टूल, ठीक है, डेट यूजेज, वो क्या करता है? जिसका उपयोग होता है मशीन लर्निंग्स टू एक्यूरेटली होता है, मतलब कि सही रूप से, बिल्कुल सही रूप से, ठीक है। एक्यूरेटली मीन्स होता है बिल्कुल सही रूप से, क्या करने के लिए? एक्यूरेटली, बिल्कुल सही रूप से। और देखो उससे होगा क्या? तो बिल्कुल सही रूप से क्या कर देता है वो? मतलब कि भविष्यवाणी करता है, ठीक है। भविष्यवाणी ये पहले बता देता है कि पीपल्स हाइट, लोगों के मतलब कि हाइट के बारे में, एंड एसेस दियर रिस्क, और ठीक है, मतलब एसेस दियर, देखो यहाँ पे डबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि एक्सेस, मतलब कि मतलब कि अवेल कर लेता है या जान जाता है, ठीक है। दियर रिस्क कि कितने % रिस्क है, फार सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस। अब देखो क्या, अब कोई ना कोई इलनेस होगी, तो सीरियस इलनेस, देखो यहाँ से इसके बाद क्या आएगा? यहाँ से यस आया, और सीरियस के बाद आपकी इलनेस, ये से कनेक्ट हो गया, ठीक है, सीरियस इलनेस, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा यस क्यू। तो ये अपने आप में एक पेयर है, ठीक है। तो इलनेस सच है जैसे कि कौन सी इलनेस, जैसे कि हार्ट डिसीज होगी आपकी, और कैंसर, तो जो भी हार्ट से संबंधित और कैंसर संबंधित होंगे डिसीज, वो सब क्या होगा? वो सब उन सब डिसीजों को पहले ही वो क्या कर लेता है? वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो पहले उन सब जो भी डिसीज होती हैं, तो उन सब डिसीजन को पहले ही क्या कर लेता है? वो समझ लेता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो पी हो गया, आर हो गया, इसका यस हो गया, क्यू हो गया, यस, ठीक, यस क्यू। देखो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है? तो पी आर यस क्यू। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन का ये हो जाएगा सही, ये कैंसिल, आपका ये भी कैंसिल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
तो क्या लिखा पढ़ोगे आप, आर रेयर एवरग्रीन, ठीक है, आर रेयर एवरग्रीन ट्रीज इन द साउथर्न वेस्टर्न घाट, साउथर्न वेस्टर्न घाट में, ठीक है। रिसर्चर जो खोज करता है हैव फाउंड, वो पाए हैं डेट की, क्या पाए हुए हैं कि कॉमन वाइट, जो भी कॉमन एक सामान्य रूप से कॉमन या वाइट फ्रूटेड जिनके सफ़ेद पैर होते हैं, एंड्स मतलब चींटियों की, आर दी बेस्ट, ठीक है, पॉलिनेटर हैं। पॉलिनेटर क्या होते हैं, पॉलिनेटर हम बोलते हैं उनको, मतलब कि जो हमारे होते हैं परागणकर्ता, ठीक है। पॉलिनेटर क्या होता है, परागणकर्ता, परागणकर्ता, ठीक है। देखो और इसी से देखो एक संबंधित एक वर्ड होता है, ठीक है, इसी से एक संबंधित वर्ड होता है, आप याद रखोगे क्या है, हम देखो बताते हैं। इसमें एक होता है पॉलिनेशन, क्या होता है, ठीक है, लोगे पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, पॉलिनेशन मीन्स होता है आपका परागन, होता है परागन। देखो तो क्या यहाँ पे देखो बेस्ट पॉलिनेटर्स हैं ऑफ बीज, बीज होती है मधुमक्खियाँ, ठीक, बीज होती है मधुमक्खियाँ, माइट भी हो सकती हैं, बेस्ट नोन, किस चीज़ का, बेस्ट नोन पॉलिनेटर। देखो यहाँ पे फिर आ गया पॉलिनेटर, तो पॉलिनेटर क्या हो गया, पॉलिनेटर आप देखो अभी मैंने बताया क्या होता है आपके एक प्रकार से मतलब कि परागण करता, क्या होते हैं, परागण करता। तो देखो तो ये क्या हो सकते हैं आपके बेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट ठीक है। अब देखो तो आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो किससे दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन पी से, आपका यस से, क्यू से, यहाँ से पी से, तो यहाँ से किस में आर से नहीं है ना, तो आर से कैंसिल कर दो। देखो तो इसको अभी कुछ समय के लिए इसको हटा दो, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना, अ रेयर एवरग्रीन, ठीक है, या रिसर्चर्स हैव फाउंड, या बीज माइट बी। तो बेस्ट क्या है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा बेस्ट बन जाए, ठीक है, सेंटेंस से। देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पी से भी है, यस से भी है, और आपके क्यू से भी है, और आपके पी से भी है, ठीक है। देखो तो इसको तो पहले आपने पढ़ा, ठीक है। देखो तो आप इसको समझ में आ गया होगा कि ये जो देखो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये पॉलिनेशन की, पॉलिनेटर की किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मधुमक्खियाँ एंड चींटियों के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देखो तो चींटियाँ देखो यहाँ पे बात तो की गई, लेकिन यहाँ पे बीच में देखो तो, लेकिन मधुमक्खियाँ यहाँ पे शुरुआत में, देखो तो यस सेंटेंस कौन शुरू हो रहा है, आपका बी शुरू हो रहा है। देखो यही हो जाएगा आपका आंसर, बाकी सभी हो जाएंगे आपका कैंसिल, ठीक है। अब देखो इसको पढ़ोगे तो हम आ जाओगे, देखो क्या लिखा है, बीज मधुमक्खियाँ माइट भी हो सकती हैं, बेस्ट नोन, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, नॉन पॉलिनेटर जानी हुई, पॉलिनेटर मतलब कि परागण करता, ठीक, बट लेकिन अब देखो यहाँ पे तो कंट्रास्ट और सेंटेंस आना चाहिए, ठीक, बट क्या हो सकता है, रिसर्चर्स हैव फाउंड, लेकिन रिसर्चर ने कुछ और पाया। अब क्या पाया, देखो ये आपका मतलब कि कंट्रास्ट में आ रहा है यहाँ पे, तो लेकिन जो खोज करता है हैव फाउंड, उन्होंने पाया है कि डेट की, क्या पाया उन्होंने कि, अब देखो अब डेट के बाद कोई हमको अब इसका जो वो मतलब कि उनको जो रिसर्च मिला है वो बताएंगे यहाँ पे। तो वो दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया कि कॉमन जो वाइट फूडेड है, जो मतलब कि जो समान रूप से जो जिनके पैर किसके कैसे होते हैं, वाइट फूडेड होते हैं, वैसे चींटियाँ आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है। तो इन्होंने देखो इन्होंने बोला है, देखो वैसे बोला जा रहा है कि बीज हो सकती हैं, ठीक, मधुमक्खियाँ, ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि हमने पाया है कि जो आपकी जो वाइट फूडेड मतलब कि जो सफ़ेद पैर वाली चिड़ियाँ हैं वो सबसे बेस्ट पॉलिनेटर हैं, ठीक है। आप किस चीज़ के लिए, ठीक है, आप देखो अब यहाँ से संबंधित है किस चीज़ से, यहाँ पे आएगा पी, ठीक है, अ रेयर एवरग्रीन, अ रेयर मतलब कि बहुत मुश्किल से मिलने वाला एवरग्रीन ट्री, ठीक है, जो एवरग्रीन जो ट्री होते हैं जो हमेशा सदैव मतलब सदाबहार जो पक्षी मतलब कि पेड़ होते हैं, ठीक है, एवरग्रीन क्या होता है आपका सदाबहार, एवरग्रीन होते हैं आपके सदाबहार जो पेड़ होते हैं, ठीक है, सदाबहार पेड़। इन साउथर्न वेस्टर्न घाट, कहाँ पे, इन साउथर्न वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये साउथ के और वेस्टर्न घाट, ठीक है, कहाँ पे, साउथ के एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, तो ये दो साउथ एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, इट मीन्स ये वाले इधर के, जैसे यहाँ से गुजरात से इधर नीचे होता है इससे, ठीक है, आपका ये श्रीलंका हो गया ऐसे जो, ठीक है, तो ये होता है ये, तो ये आपका ये हो गया आपका साउथ एंड वेस्टर्न मीन्स, ठीक है, साउथ देखो हो गया मतलब किस हिसाब से हो गया, साउथ आपका नीचे का, ठीक, वेस्ट हो गया आपका इस हिसाब से, ये इधर का ये वेस्ट, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो सदाबहार वन होते हैं तो क्या होता है वहीं की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बीज माइट बी बेस्ट, तो ये कहाँ से शुरू किया आपने, यस से, ठीक है, बीज माइट बी बेस्ट नोन, नोन मीन्स प्रचलित पॉलिनेटर हैं, सबसे बेस्ट हैं कौन से, बीज की मधुमक्खियाँ हैं, ठीक, बट लेकिन जो रिसर्चर ने पाया तो क्या पाया कि हैव फाउंड दैट जो कॉमन वाइट फूडेड एंड्स हैं आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स, ठीक, बेस्ट पॉलिनेटर्स कहाँ पे, आप किस चीज़ के लिए, आर रेयर एवरग्रीन जो सदाबहार पेड़ होते हैं, इन द साउथ वेस्टर्न घाट्स में, ये साउथ वेस्टर्न घाट में। आई होप आपको समझ आ गया। तो इसका तो बेस्ट आंसर कौन है, इसका सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या होगा इसका बी ऑप्शन, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लाइक अ मसल्स, ठीक है, लाइक अ मसल्स एंड रिपीटिंग द प्रोसेस, ठीक है, लाइक अ मसल्स एंड रिपीटिंग द प्रोसेस एंड स्टेबल रीडिंग सर्किट, ठीक है, हेल्प्स दी चाइल्ड
बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग द ब्रेन वर्क्स। दो तो यहाँ पे देखो करेक्ट सीक्वेंस आपको लाना है। तो यहाँ से क्या क्यू से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एस से, यहाँ से क्यू से, यहाँ से आर से। इट मीन्स यहाँ से पी से कोई नहीं है, ठीक है। पी से आप कैंसिल कर दोगे कुछ समय के लिए तो आपको थोड़ी आसान हो जाएगी। देखो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड से कोई सेंटेंस अभी स्टार्ट होगा नहीं, कोई ना कोई बात पहले हुई होगी ना, तभी तो एंड आया यहाँ पे। तो ये इसको कैंसिल कर दो। हेल्प्स, इट मीन्स इसके देखो यस लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्ट पहले आया हो, तो इसको कैंसिल कर दो। बचा कौन, केवल यस। तो देखो यस देखो कौन सा शुरू हो रहा है, यस से केवल बी है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बाकी ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल और ये तो पहले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा, बस आगे आप बढ़ जाओगे। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ना था पढ़ लो। देखो क्या लिखा हुआ कि द ब्रेन वर्क्स, जो आपका जो दिमाग है वो क्या करता है, आपका जो काम करता है वो भी किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे पढ़ोगे तो आपका जो ब्रेन है वो काम करता है किस प्रकार से, द ब्रेन वर्क्स काम करता है। उसके बाद देखो यस आपका दिया हुआ है, तो सॉरी नहीं, जो ब्रेन जो काम करता है लाइक अ मसल, एक मतलब एक मसल की तरह काम करता है। एंड रिपीटिंग, एंड लगातार दोहराता रहता है प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, ठीक है, मतलब कि लगातार प्रोसेस को दोहराता रहता है। हेल्प, जिससे क्या होता है, हेल्प मिलती है किसको, एक छोटे बच्चे को अपना बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड स्टेबल, मतलब स्थिर, जो हमेशा स्थिर रहे, ठीक है। रीडिंग सर्किट, तो रीडिंग सर्किट को स्टेबल करने में या मजबूत बनाने में, ठीक, हेल्प मिलती है किसके, ब्रेन से। तो ब्रेन वर्क्स लाइक अ मसल, तो ब्रेन जो है आपका काम करता है लाइक अ मसल। एंड रिपीटिंग द प्रोसेस, वो प्रोसेस को लगातार रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है, जिससे कि हेल्प मिलती है छोटे बच्चे को, ठीक, बिल्ड करने में। क्या बिल्ड करने में, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रीडिंग सर्किट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रीडिंग सर्किट से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखो तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो अगला दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि से फ्रॉम द ईयर 40s ऑनवर्ड्स, ठीक है। से फ्रॉम द ईयर 40 मीन्स जिसकी एज मतलब कि 40 प्लस हो चुकी हो, ठीक है। ऑनवर्ड्स मतलब आगे की, ठीक है। इट इज 10, देखो 10 क्या होता है, 10 होता है इस प्रकार, ठीक है। 10 होता है आपका इस प्रकार, ठीक है, लिख लोगे 10 होता है आपका इस प्रकार, ठीक है। गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है। एंड कंटिन्यू करने के लिए देखिए एक्सरसाइज अर्ली इनफ, मतलब कि शुरुआती दिनों में या शुरुआती तौर पर, ठीक है। फॉर सीनियर सिटीजन हम उनको बोलते हैं जिनकी एज काफ़ी मतलब कि ज़्यादा 50 प्लस या 40 प्लस हो चुकी होती है, उनको बोलते हैं, ठीक है। या टू स्टार्ट, और मतलब सीनियर सिटीजन से और उसके मतलब कि ऊपर जा सकते हो, ठीक है, वैसे 50 प्लस या 60 के समथिंग, ठीक है, टू स्टार्ट शुरू करने की। दोस्तों यहाँ पे तो बेस्ट सीक्वेंस बताना है आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ आपका पी शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्यू से, यहाँ पे क्यू से, यहाँ से पी से। देखो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो आर कैंसिल कर दोगे यहाँ से, ठीक। वैसे भी एंड है तो यहाँ पे एंड से शुरू होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि फार, ये फार आपके एक प्रकार से आपका क्या है, प्रीपोजिशन। फार क्या आपका प्रीपोजिशन। देखो तो प्रीपोजिशन से सेंटेंस जल्दी अभी शुरू होगा नहीं, ठीक है। प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू होगा नहीं, ठीक है। तो इसको भी अभी कुछ समय के लिए इसको क्या कर दो, आप इसको भी कुछ मतलब कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या बचा, से फ्रॉम, तो ये इससे क्या आपकी ये वर्ब फर्स्ट है, ठीक है, वर्ब फर्स्ट है, ठीक है। तो वर्ब फर्स्ट अभी आएगी नहीं अगर जब तक कोई ना कोई मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ना आया हुआ। देखो तो यहाँ पे क्या इट क्या, इट एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट क्या है, इट एक प्रकार से आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये लिखा हुआ है इट इज 10, ठीक है। इट इज 10 मतलब इस प्रकार से इट इज 10, तो इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। ये तो देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ, लेकिन ये किस चीज़ का बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये कैंसिल आपका, ये कैंसिल, क्यू से ये बचा, ये बचा। देखो तो क्यू के बाद देखो क्यू, ये किस चीज़ का बहुत अच्छा आइडिया है आपका, मतलब कि एंड कंटिन्यू करने के लिए, या आपको मतलब कि फार सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो आपको यहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो आएगा कौन सा, याद रखोगे कि यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए नहीं, यहाँ से होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए। देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपको बचा कौन, आपका केवल सी नंबर, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या करना है, टू स्टार्ट करने को शुरू करें, किस चीज़ को शुरू करें, ठीक है, टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू। दो शुरू तो कर दें बट उसको कंटिन्यू भी रखें, ठीक है। टू एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करने को, अर्ली इनफ मतलब कि जल्दी ही, ठीक है, अर्ली इनफ से फ्रॉम द ईयर 40 ऑनवर्ड्स, जब तक उनकी मतलब कि 40 प्लस आए, ठीक, उसके पहले वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, जिससे कि उनको हेल्थ को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका सी नंबर, ठीक है। तो दो सही आंसर क्यू एस आर पी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट हैव डिटरमाइंड इंजरी इन द एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक, डेट इट लिंक्ड टू दी सेवेरिटी। आप स्पाइनल कर दो, सेवेरिटी क्या होती है, सेवेरिटी मीन्स होती है आपकी तीव्रता, सेवेरिटी होती है आपकी तीव्रता। अगर बात कीजिए केवल स्पाइनल की, तो स्पाइनल होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। स्पाइनल क्या होती है,
रीढ़ की हड्डी, ठीक है, स्पाइनल मीन्स होती है आपकी रीढ़ की हड्डी। अगर बात की जाए दोनों से एक साथ की, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स की, तो इसको हम बोलते हैं मेरुदंड, इसको क्या बोलते हैं, मेरुदंड, ठीक है। अगर दोनों एक साथ हो जाए तो इसको बोलते हैं मेरुदंड। वो जीन क्या होता है, जीन होती है मतलब कि जो भी पैतृक गुण, मतलब कि पैतृक से जो हमको गुण मिलते हैं या एक पिता से जो भी उसके बेबी को, ठीक है, गुड्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं मतलब कि जीन्स सिग्नेचर होता है आपका छाप छोड़ना, ठीक है। देखो यहाँ पे दो शुरू सेंटेंस देखते हैं, इसका बेस्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। देखो यहाँ शुरू हो रहा है पी से, यहाँ से हो रहा है आपका क्यू से, यहाँ से क्यू से, यहाँ से पी से, ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या आपका ये आर नहीं आया इस ऑप्शन में, आया यस नहीं है। देखो दोनों से कैंसिल कर दो, इसमें अभी दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। यस को कैंसिल करो, आपको यार को कैंसिल करो, यस को कैंसिल करो, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो साइंटिस्ट, देखो तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, कोई सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, मिल गया, तो इसी सेंटेंस इससे शुरू होगा, ठीक है। देखो पी से, तो पी से क्यों देख लो, तो पी से ये शुरू हो रहा है आपका, पी से ये शुरू हो रहा है, ठीक है। ये इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। आपको देखो दो हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, जो साइंटिस्ट है डिटरमाइंड, देखो डिटरमाइंड किया किस चीज़ को, तो डिटरमाइंड किया आ जीन सिग्नेचर को, ठीक है, आ जीन सिग्नेचर को, ठीक है, आ जीन सिग्नेचर को, डेट इज लिंक्ड, जो कि आपको लिंक करते हैं, ठीक है, सिग्नेचर जो कि लिंक्ड करते हैं, डेट इज लिंक्ड करते हैं टू द सेवेरिटी, तीव्रता को आप इस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो कि आप किसमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड से तीव्रता से लिंक करते हैं। किस चीज़ को लिंक करते हैं, इंजरी इन एनिमल्स से, ठीक है, इंजरी इन एनिमल्स, चाहे जानवरों में हो या ह्यूमन्स में हो, ठीक है, चाहे जानवर में या ह्यूमन्स में हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन का होगा आपका ए नंबर, यहाँ से डी नंबर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला, ठीक है, तो हाँ देखो ये भी आज के थे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो सेशन को लाइक कर देना, ठीक, क्लास को लाइक कर दो, एंड शेयर करना जितना शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर देना को, इससे क्या होगा कि आपको मैं जितनी भी क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, जो मतलब कि विभिन्न मैं PYQ या पेपर्स कराता रहता हूँ सभी एग्जाम्स के, ठीक है, वो चाहे सीजल के हो, ठीक है, या CSL हो, MTS हो, ठीक है, या मतलब कि CDS या कोई भी खान की यूपी PCS या यूपी मतलब कि जो स्टेट के हो, ठीक है, स्टेट PSC वगैरह के कोई भी एग्जाम्स हो, RO तो मैं पेपर भी कराता रहता हूँ, और साथ में इस सीजल का मतलब कि मेन रूप से मैं सीजल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो देखो जो भी आपका सीजल की तैयारी संबंधित जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, जो भी कुछ भी होगा, ठीक है, मैं आपको कराता रहूँगा। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए।